गीता प्रेस गोरखपुर की गणेश पुराण लेकर आना, पढ़ना, उसको स्मरण करना उसको। कोई पड़ा है, बहुत ज्यादा तकलीफ में पड़ा हुआ है और तुम विचार करो कि ठीक ही ना। पत्र है, देखिए, स्मरण करिएगा जरा पत्र। मेरा नाम नीरू भारद्वाज, निवासी शास्त्री नगर, जयपुर राजस्थान से हैं। कहीं बैठी हैं नीरू जी भारद्वाज? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। हाँ जी, वापिस एक बार हाथ हिला दीजिए। मेरा नाम नीरू भारद्वाज, आ जाइए। निवासी शास्त्री नगर, जयपुर राजस्थान की निवासी हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का प्रभाव। कोई हमसे पूछे, हम आपकी कथा 2020 से सुन रहे हैं। सन 2023 में अचानक से मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। उनके फेफड़ों में पानी भर गया था और किडनी काम करना बंद कर दी थी। दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी, जो काम नहीं कर रही थी। हम सब अचानक घबरा गए। फिर हम सब ने मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। सीहोर गए, पति वेंटिलेटर पर पड़ा है, परिवार के एक सदस्य को सीहोर भेजा गया। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका जल तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर अपने पति को हमने रुमाल को गीला कर कर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर पूछते, तुम हॉस्पिटल के अंदर क्या लेकर जाती हो? कुछ नहीं, रुमाल गीला कर कर जाते उसके शरीर पर पोंछते। गुरुदेव, आपने रात्रि के 9:15 वाला उपाय, आंवले के रस वाला उपाय बताया था, वो मैंने अपने पति के लिए करा और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा ने हमारे पति को ठीक कर दिया। हमने सालासर, रेवाड़ी, अलवर, विद्यानगर बैठकर कथा सुनी। बाबा से कहा था मेरा पति ठीक हो जाएगा, 5 पंडाल कथा सुनूंगी और ये मेरा 5वां पंडाल आज पूरा हो रहा है। मेरा 5वां पंडाल आज पूरा हो रहा है। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाइएगा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधारा मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण की हरि शंभु तार तार तू। उससे कहो अपने पुराने स्मरण को। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपका वो रात्रि को 9:15 वाला जो उपाय है वो बड़ा कारगर उपाय, क्यों? कारण क्या होता है? और ये हमने नहीं बताया, अब तो स्कंद पुराण में, शिव पुराण में रात्रि के 9:15 का उपाय हमने नहीं बताया, ये पुराणों में लिखा है। उसको निकालो, 9:15 वाला उपाय निकाल कर, काल घड़ी का, समय का उसमें वर्णन कर कर उसको स्मरण करिए। ये हमारा नहीं है, उसका स्मरण करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी बेलपत्र को इधर से चढ़ाओ चाहे उधर से चढ़ाओ, कौन फर्क पड़ता है? जल को चाहे इधर से चढ़ाओ चाहे उधर से चढ़ाओ, कौन फर्क पड़ता है? शिवपुराण वर्णन करती है रे बाबा, शिवपुराण कहती है डॉक्टर भी दवाई देता है तो बताता है ये दवाई खाली पेट लेना तो ये भरे पेट लेना, ये दवाई कुनकुने पानी से लेना तो ठंडे पानी से लेना, ये दवाई सुबह लेना तो ये रात को लेना, डॉक्टर भी बताता है। उसी तरह शिवपुराण भी बताती है कि बेलपत्र कहाँ से बैठकर चढ़ाना, जल कहाँ से बैठकर चढ़ाना, जब हार्ट काम ना करे, जब कहीं हार्ट फेल हो जाए तो दुर्बा का कैसे प्रयोग करना है, बेलपत्री का प्रयोग कैसे करना है, कनेर के फूल का प्रयोग कैसे करना है, ये हमारी पुराण कहती है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये हमारी पुराण वर्णन करती है।
बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। मुक्ति वाले ओमकार तू, भोले ओमकार। शिव तत्व आयो शक्ति हरि शंभो तार तार तू। शिव को भजो, शिव का स्मरण करो। और शिव जब चित्तवृत्ति में बैठे, किसी एक यूट्यूबर ने यूट्यूब में कुछ डाला है, अच्छा है। एक कोई बहन है यहां कथा में बैठी है, उसके बचपन में पिताजी चले गए थे तो शिव को पिता माना है उसने। 5 साल से कथा सुन रही है, पंडाल में आती है, पर आज तक व्यासपीठ पे नहीं आ पाई। किसी यूट्यूबर ने, अगर वो यूट्यूबर यहाँ बैठा हो जिसने उस बहन का वीडियो डाला है, और अगर वो बहन यहाँ बैठी है जिसने 5 साल से इस व्यासपीठ को पिता मानकर आती है, बाबा से झोली पसार कर जाती है, अगर कहीं बैठी हो तो वो आ सकती हैं। और जिस यूट्यूबर ने वो वीडियो बनाकर डाला था, वो यूट्यूबर भी अगर यहाँ बैठा हो तो उसका स्वागत है इस व्यासपीठ पर। उस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाओ जिसने ऐसी रील बनाकर डाली। और वो बहन जो 5 साल से, जिसका पिता बचपन में चले गया था और शिव को पिता मानकर 5 साल से भगवान शंकर की भक्ति में डूबकर शिव की स्मरण में लगी, 5 साल से कथा सुन रही है, नहीं मिल पाई। वो तो अभी हमारे स्मरण में आया क्योंकि वो दीदियां बोल रही थी कि कई सालों से तरस रहे थे शिव पुराण के लिए बाबा, और बाबा से बोल कर आए थे, सालासर जी में गए थे कथा सुनने, तो वहाँ कहा था कि हमारे जयपुर में हमको भी कथा सुनने को मिले, और आज बाबा ने ऐसा योग लगा दिया, कथा मिल गई। ये शिव है। शिव को भजो, शिव का स्मरण करो। और जब तक तुम्हारे भीतर वो भरोसा, वो दृढ़ता, वो विश्वास दृढ़ी है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं लग सकती, शिव मिलेगा। वो एक स्मरण हमारे शैलेंद्र भैया करते हैं ना महाराज, मेरा ये भरोसा कहीं टूट ना जाए, स्मरण में। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए,
कहीं टूटे न जाए। मन ये पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे। नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। हर पल विचारे छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी यादें सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी यादें सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए।
ये धड़कने गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कने गीत तेरे गाए। रोती है अखियाँ नीले बहाए, रोती है अखियाँ नीले बहाए। कैसे समझाए छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए। तेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए। तेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। जाने रहे ना रहे जाने ये जाए, जाने रहे ना रहे जाने ये जाए। कट कट में भोले मेरे तुम ही समाए, कट कट में भोले मेरे तुम ही समाए। कैसे समझाए छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा शंभो। सताए। तेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव करो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए।
ये कथा, आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा। 5। कितने दिन की कथा हो रही है? 2। कल कथा का छठा दिवस। क्या है कथा की? शिवरात्रि। तो कल कथा की शिवरात्रि है। कथा का समय कल यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा और परसों कथा का विराम रहेगा, जो कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर विराम हो जाएगी। तो 2 दिन की कथा हो रही है। बड़े भाव से प्रेम से श्रवण करें। 2 दिन की कथा और है। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। दिल से भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। 2 बजे से 5 बजे तक कल कथा का समय रहेगा और परसों जिस दिन 26 तारीख को कथा का विराम है, उस दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। और टीवी पर वही, प्रेशर खोलो, साउंड में प्रेशर नहीं आ रहा, गला पकड़ रहा है वो। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक ही कथा का समय रहेगा। उसके बाद में कथा 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में रहेगी, महाराष्ट्र में। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। फिर कथा 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा, राजस्थान में रहेगी, जिसमें कथा का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। फिर कथा 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम निरंतर चलेगा और आप और हम सभी कथा का लाभ लेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, सार्थक करेंगे। ऐसे ही हमारे भतीजे पंडित श्री शिवम जी मिश्रा जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक इंदौर में समाजवाद नगर पश्चिम यातायात थाने के पीछे मन्ना गुरु व्यायामशाला, बड़े रंजीत हनुमान मंदिर इंदौर में पंडित शिवम जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से श्रीमद् भागवत कथा 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक रहेगी। जो इंदौर वाले हैं वो वहाँ जाकर कथा का लाभ अवश्य लें। शिव तत्व को पाने के लिए पवित्र कथाओं का लाभ लेते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। भावों से बाबा को अपने मन का प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर मन के भावों को व्यक्त करें और बाबा को अपने मन का भाव कहिए। रुपेश, गले को खींचना पड़ रहा है बोलने के लिए, थोड़ा आवाज को से हृदय से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटे जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशानवासी हमारा शमशानवासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंकर वो गणदानी तर्कादर्शी कैलाशी अविनाशी जो महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा स्मरण कर रही है, वर्णन कर रही है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है। हमारा पूर्व का तप, पूर्व की साधना, पूर्व का भजन, पूर्व का स्मरण हमारी दुख की घड़ी में हमें फल प्रदान करता है, तकलीफ की घड़ी में फल प्रदान करता है। बस इतना याद करके रखें, इतना याद कर कर रखें। ये आवाज गला एकदम पकड़ रहा है उस, इतना याद कर कर रखें कि शिव को अपने पिता के रूप में, अपने पिता के रूप में भगवान शंकर को भजें, स्मरण करें, मंत्र। तुम्हारा एक बार जोरदार ताली बजाओ। यही बेटी है, 5 साल से व्यासपीठ पर आने का कथा श्रवण कर रही है, पर किसी यूट्यूबर ने इनका वीडियो, रोते नहीं अब तो बाबा बुला लिया है, किसी यूट्यूबर ने वीडियो डाला था और वो वीडियो आशीष जी ने हमको दिखाया था, तो मन में था कि बेटी का मन ने, रोते नहीं खुश हो, शिव कृपा। उस यूट्यूबर को धन्यवाद दो। दे बेटा, मेरे गुरुदेव सुनने की, मेरे बाबा के दर्शन करने, हर जगह जगह पंडाल में गई कि मेरे बाबा के दर्शन। आज मेरा 5वां पंडाल है ये। 5वां पंडाल है, इसलिए बाबा ने पूरा कर दिया। कैसे बुलाया, क्या बुलाया, मुझे पता नहीं गुरुदेव। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। और जिस यूट्यूबर ने डाला था, वो यूट्यूबर भी अगर कहीं बैठे हो तो वो आ सकते हैं, उनको भी साधुवाद है। शिव तत्व भगवान शंकर की कथा है, शिव का स्मरण, भगवान शंकर की शरणागति, शिव भक्ति जीवन में सुख जरूर देती है। कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है। जब
मां जगत जननी जगदम्बा अंबा एक बार विराजमान थी। विदल और उत्पल दो असुर हुए और ये दोनों ऐसे असुर हैं, विदल और उत्पल, जहां सुंदर नारी देखी वहां इनका मन लोभित हो जाता। और शिव महापुराण की कथा पहले भी कही, आज फिर कहती है, पराया धन और पराई स्त्री एक ना एक दिन तुम्हें बर्बादी के सिरे पर ले जाकर छोड़ देगी, ये निश्चित है। एक पराया धन और एक पराई स्त्री, ये जो हाइस आ रही है ना, इसको कम करिए। पराया धन और पराई स्त्री एक ना एक दिन बर्बादी के रास्ते पर ले जाकर छोड़ देती। अपने घर में जो नारी है, अपने घर में जो स्त्री है, उसका सम्मान करना सीखिए, उसका आदर करना सीखिए। जितने प्रेम से आप दूसरे से बात करते हो, उतने प्रेम से जो घर में नारी बैठी है, घर में जो स्त्री बैठी है, उसका भी आदर करें, उसको भी सम्मान दें। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी का पद भी ऊंचा रखते हैं। केवल देव अधिदेव महादेव भगवान शिव, भगवान नारायण माता लक्ष्मी जी को चरण के पास रखते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को अपने पास में रखते हैं। इंद्र इंद्राणी को अपने सिंहासन पर रखते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी को अपने बराबरी पर भी नहीं, अपने से ऊंचा स्थान देकर ऊंचे स्थान पर रखते हैं, अपने से। किस लिए? क्यों? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नारी ही एक ऐसी है जो भगवान राम को भी जन्म देती है। नारी ही केवल एक ऐसी है जो भगवान कृष्ण को भी जन्म देती है। नारी ही एक ऐसी है जो भारत की भूमि के मीरा, रामकृष्ण परमहंस, संत तुकाराम, नामदेव, जितने भारत के भूमि के संत हैं, इन संतों को भी जन्म देने वाली एक स्त्री ही होती। इसलिए शिवजी ने नारी को सम्मान के भाव से पद ऊंचा कर दिया कि तुम अगर नारी का सम्मान करोगे तो जिंदगी में तुम्हारा सम्मान भी होगा और तुम भी पूजेगा नारी का सम्मान। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथोड़ छठीना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभू मैं तेरी। एक सम्मान, मेरे शंकर भगवान ने जो नारी का सम्मान, 33 कोटि देवताओं का पूरा चरित्र उठाकर देखिए, कौन से देवता हैं जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया। 33 कोटि देवताओं का चरित्र उठाकर देखिए, कौन से देवता हैं जो अपने पोते, अपने नाती, अपने पंती, उनके साथ में निवास करते। केवल एक शिव, बेटे गणेश, कार्तिकेय, उनके पुत्र शुभ लाभ, उनके पुत्र अमोद प्रमोद, दाता विधाता, जितने भी उनके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे जितने हुए हैं, सबसे प्रेम कर कर सबको एक जगह पर स्थापित किया, एक जगह स्थिर किया। केवल शिव, केवल शिव। चेले से कहा, सुनो, आज एक विशेष जजमान आए हैं, आश्रम में भोजन बनने में टाइम लगेगा, जरा बाजार चले जाओ, वहां से इमरती और मालपुआ लेकर आओ। और सुनो, गरम लेकर आना,
एकदम गर्म होना चाहिए, कढ़ाइया से उतरता हुआ। चला गया, हलवाई की दुकान पर खड़ा हो गया। जैसे ही कढ़ैया में से इमरती निकली और इमरती को निकालकर कढ़ाई में से वो दूसरी कढ़ाई चाशनी की थी उसमें डाल रहा था, इतने में वो व्यक्ति खड़ा होकर बोला, मेरे गुरुजी ने कहा है एकदम गर्म चाहिए और कढ़ाई से उतरता हुआ चाहिए, ला उतरता हुआ दे। तो हलवाई ने कहा, कैसे पागलों जैसी बात करते हो, पहले इसको इस कढ़ाई में से निकालूंगा, दूसरी कढ़ाई में डालूंगा, दूसरी कढ़ाई में चाशनी है, उसमें अच्छा तरवतर होगा, चाशनी पिएगी और चाशनी पीने के बाद वो इमरती में तुझको दूंगा। मालपुआ एक कढ़ाई में से निकालूंगा, दूसरी कढ़ाई में डालूंगा, दूसरी कढ़ाई में से निकाल कर फिर उसमें दूंगा। चाशनी नहीं पिएगा तो मालपुआ भी किसी काम का नहीं है, वो जब तक चाशनी नहीं पिएगा जब तक कोई इमरती काम की नहीं, ना वो इमरती काम की है ना वो मालपुआ काम का। अगर उसमें चाशनी नहीं गी तो, पर मेरे गुरुजी ने तो कहा था कि डीले कम करो, प्लेन आवाज करो। मेरे गुरुजी ने कहा था कि जैसे ही कढ़ैया में से निकल कर आए वैसे ही उसको लेकर आ जा। भले तुम्हारे गुरुजी ने कहा है, मानते हैं तुम्हारे गुरुजी ने कहा कि गरम गरम लेकर आना, पर बिना चाशनी के दूसरी कढ़ाई में गए हुए बिना चाशनी पिए हुए तो मालपुआ भी अच्छा नहीं लगेगा और ना इमरती ना जलेबी अच्छी लगेगी। और फिर वो गुरुजी के पास दौड़ कर गया, गुरुजी आपने कहा था कढ़ाई में से निकाल कर लेकर आना, मैं लेकर तो आया हूं पर ये फीकी है। गुरुजी ने कहा, उसने दूसरी कढ़ाई में नहीं डाला? नहीं, मैंने कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि एकदम गरम गरम दे, कढ़ाई में से निकलता हुआ दे, तो मैं लेकर आ गया। गुरुजी बोले नहीं, इसको ले जा चाशनी में डलवा फिर लेकर आ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी कहती है, ये जो मानव का शरीर है ये एकदम फीका है, एकदम फीका। ये जो मानव का शरीर है एकदम फीका। परमात्मा ने संसार की कढ़ाई में, परमात्मा ने संसार की कढ़ाई में इसको जन्म तो दे दिया पर फीका है। इसमें मिठास कब आएगी, सुख कब आएगा, दुनिया का दुख कब समाप्त होगा, कष्ट कब समाप्त होगा, इसमें स्वाद कब बढ़ेगा? जब ये शंकर की कथा की कढ़ाई में जाकर बैठ जाएगा तो ये संसार की फीकी कढ़ाई में से निकलकर शिव की कढ़ाई में जब जाएगा तो इसमें स्वाद मिठास बढ़ती चली जाएगी, ये मीठा हो जाएगा, इसमें मिठास आ जाएगी, ये मीठा होता चलेगा। ये शिव महापुराण की कथा क्या है, शंकर की कथा क्या है, शिव महापुराण की कथा क्या है, ये शंकर की कथा, ये शिव महापुराण की कथा है क्या? ये स्वाद है, ये सुख देने का, खुशी देने का एक स्थान है। एक बहन ने एक पत्र भेजा है, उस पत्र में उसने पानी भरकर भी भेजा। देखो, ये गंगा जाली में जल है, पानी भर के भेजा। क्यों? कैलाशी अविनाशी काशी विश्वनाथ ओघड़दानी ओघड़ी को क्या बखान करूं मैं, जयपुर निवासी हूं गुरुजी। इसमें नाम लिखा है क्या? चलो नाम देख लेना, आप लोग जो पत्र पढ़ रहे होंगे उनको स्मरण में होगा। जिनने पत्र भेजा इसमें पानी का लोटा बंधा, एक छोटा सा जल का पात्र। कैलाशी अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करती हूँ, मैं जयपुर निवासी हूँ, शिव पंचायत की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। गुरुदेव, कई बार पानी के बोरिंग लगाए पर सफल नहीं हुआ। आखिरी में आपने कहा था कि शिव पंचायत की पूजन कर कर उसका जल लेकर एक स्थान पर डालकर जब बोरिंग कराया जाता है तो वहां पानी जरूर आता है। और बाबा ने मुझे उस बोरिंग में इतना पानी दे दिया, मैंने भी संकल्प लिया था जब तक व्यासपीठ पर मैं जल नहीं भेज देती तब तक उस जल का प्रयोग नहीं करूंगी। और बाबा की कृपा से मैं अलवर भी जल लेकर गई
जयपुर में पिछली बार विद्याधर नगर में भी जल लेकर आई थी, पर वो जल व्यासपीठ पर नहीं पहुंचा था। पहली बार मैंने जल को 2 साल पहले से भेजती आ रही हूं, पर जल नहीं पहुंचा। आज तो मेरे बाबा 2 साल से मैंने उस बोर का जल का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि पहले व्यासपीठ पर जल चढ़ाऊंगी, तब मैं उस जल का प्रयोग करूंगी। बाबा आज मेरा जल शिव को चढ़ाना, और ये बाबा का जल भेजा है उस बेटी ने। जिसने भेजा है आप लोग हैं क्या? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये चढ़ा दे रहे हैं तुम्हारे बाबा का जल हो। हर हर एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। एक पत्र और अच्छा है, देखिए बड़ा सुंदर पत्र है। इस गांव बीबी रानी, जिला अलवर, राजस्थान से आए। 15 साल से औलाद के लिए तरस गई थी गुरुदेव, संतान नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको ना दिखाया, टेस्ट भी करवाया, सब कुछ करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। आपकी कथा पहली बार अपनी बड़ी बहन मिंदो के कहने पर सुनना प्रारंभ करा, जो अब इस दुनिया में तो है नहीं। 2019 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा था, और बाबा से विनय करती थी, बाबा औलाद देना। पहले मेरा इतना भरोसा आप पर नहीं था, क्योंकि ऐसे ढेरों महाराज आते हैं, भरोसा नहीं कर पाते हैं। पर अभी कुछ साल से हमने आप पर भरोसा करना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, सीहोर गई, कंकर शंकर पूजन करी, और बाबा की कृपा से 15 साल के बाद 2024 में बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 15 साल के बाद, कहीं बैठे हो, बेटे का फोटो भी लगाया है। 15 वर्ष के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। शिव तत्व किसको कहते? भगवान शंकर की अविरल भक्ति विश्वास के बल पर हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक भरोसा दृढ़ होना चाहिए। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। प्रेशर बढ़ाओ, गला पकड़ रहा बहुत। मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूल। शिव को नमन कर कर उससे अपने मन का भाव, अपने मन के विचार कर। विदल उत्पल 2 ऐसे असुर थे जो नारी को देखकर लोभित हो जाते थे, पर स्त्री पर उनकी दृष्टि टिक जाती, पर स्त्री पर उनका ध्यान केंद्रित हो जाता। एक दिन माता पार्वती, जगत जननी, जगदम्बे, दुर्गा भवानी, माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी, माता पार्वती जी बैठी थी बाहर की ओर, और शिव जी के लिए कोई पुष्प की माला तैयार कर रही थी। शिव जी के लिए पुष्प की माला तैयार कर रही।
माला तैयार करते। उसी समय पर विदल और उत्पल दोनों का आना, दोनों का। विदल उत्पल का जब आना हुआ तो विदल उत्पल ने देखा मां जगत जननी की सुंदरता, बहुत सुंदर थी मां। उनकी सुंदरता का बखान क्या करा जाए। जो जगत की जननी है, जो जगत की धात्री है, जो जगत का सुख देने वाली है, जगत का आनंद देने वाली है, पूरे जगत का जो कल्याण करने वाली है, वो तो सुंदर होगी, बड़ी सुंदर। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा बधाई आपको। बाबा की कृपा से खूब जल निकला। एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। प्रणाम करो बाबा, प्रणाम करो, नमन करो जल्दी से, हाथ जोड़ो बाबा को। 15 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। रोको नहीं, खुश रहो। जोरदार ताली बजाओ। 15 वर्ष के बाद हुआ है। शिव तत्व हो, भगवान शंकर की शरणागति करती, भगवान शंकर की कथा करती। विदल और उत्पल ने दोनों ने माँ जननी जगत धात्री दुर्गा भवानी, माँ आदिशक्ति, माँ भवानी को देखा, उनकी ओर आसक्त हुए। क्रोध आ गया माँ जगत जननी को, और माता को ऐसा क्रोध आया कि जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है, उस कुंदुक को माता ने उठाकर प्रहार किया विदल और उत्पल पर। और जैसे ही प्रहार करा, विदल उत्पल के तो प्राण गए, पर वो कुंदुक महादेव के चरणों में जाकर गिर गए। और जैसे ही कुंदुक महादेव के चरणों में जाकर गिरा और भगवान शिव उस कुंदुक का स्पर्श करे, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। स्वयं शिव कुंदकेश्वर के रूप में पूजित हो, कुंदकेश्वर। और यह कुंदकेश्वर का स्वरूप कोई साधारण स्वरूप नहीं है। कुंदकेश्वर का स्वरूप कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण वर्णन करती है कि जब कोई दवा काम नहीं करती है, कोई डॉक्टर को दिखा कर आए, औषधि काम नहीं कर रही है, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस डॉक्टर को दिखाकर आए, उसकी दवाई को मात्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि हम खाना चालू करते हैं, कुंदकेश्वर का नाम लेकर, भगवान कुंदकेश्वर का स्मरण कर कर यदि खाते हैं, और कुंदकेश्वर और एकांतेश्वर, ये 2 महादेव ऐसे हैं। शंभु 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 शंभु। कुंदकेश्वर और एक एकांतेश्वर महादेव एक ऐसे हैं। ये 2 महादेव का स्मरण ऐसा है, यदि मान लो कोई बच्चे, बेटा बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, कोई व्यसन में डूब गया है बहुत ज्यादा, कोई गलत संगत में डूब गया है बहुत ज्यादा, निकल ही नहीं रहा, तो एकांतेश्वर महादेव का लाल चंदन का श्रृंगार अवश्य करें।
और एकांतेश्वर महादेव पर लाल चंदन का ही जल समर्पित अवश्य। और उसी लाल चंदन का जो जल, लाल चंदन एक आता है पीला चंदन जिसको हम घिसते हैं, एक लाल चंदन होता है उसको भी घिसा जाता है। एक लाल चंदन होता है, कोई व्यसन में डूब गया, मदिरा के नशे में डूब गया, बहुत ज्यादा जुए में डूब गया, बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गया, बहुत ज्यादा गलत संगत में पड़ गया, बहुत व्यसन में डूबा हुआ है, निकल ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, संगति छूट ही नहीं रही है, गलत विचार नहीं छूट रहा है, गलत खाना पीना नहीं छूट रहा, गलत सोच नहीं छूट रही, जुए का संग नहीं छूट रहा, दोस्तों का संग, गलत दोस्तों का संग नहीं छूट रहा। तो एकांतेश्वर महादेव को कहीं एकांत में जो शिवलिंग हो, एकांत में, तुम गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, 4 व्हीलर से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, कहीं तुमको एकांत में खुली जगह पर कोई ओट लेके ऊपर भगवान शंकर का कोई शिवलिंग या कोई मंदिर जहां शिव अकेले बैठे, अकेले, कोई नहीं, कोई भी नहीं, केवल शिवलिंग है। ना वहां पर जगतजननी जगदम्बा है, ना वहां पर गणेश जी की मूर्ति है, ना वहां पर कार्तिकेय जी की मूर्ति है, केवल शिव है, केवल शिव। कोई वृक्ष की छांव है, कोई खुला मैदान है, कोई मंदिर है जहां अकेला शिव बैठे हुए एकांत में, एकांतेश्वर, कोई नहीं। वहां लाल चंदन का लेपन करें, वहां लाल चंदन शिव जी को लेपन कर कर और वही लाल चंदन का जल शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करिए। थोड़ा सा उसको कटोरी में झेलो, लेकर आओ। उसी लाल चंदन का जो जल है, उसी जल को उस व्यक्ति को जो गलत व्यसन में पड़ रहा है, गलत मदिरा के नशे में, जुए में, या कोई गलत व्यसन में, गलत संगत में, गलत विचारों में, गलत सोच में पड़ रहा है, उस व्यक्ति को भले चाहे सब्जी के साथ दे दो, भोजन के साथ दे दो, चाहे चाय के साथ दे दो, चाहे कैसे भी, उस लाल चंदन का एक बूंद जल भी अगर उसके अधर में, उसके मुख पर गया, धीरे धीरे वो व्यसन से दूर होता चले जाएगा और उसका ध्यान अपने परिवार की ओर केंद्रित होता चले जाएगा। एकांतेश्वर शिव जी का नाम है एकांतेश्वर महादेव। एकांत में निवास करना, भगवान शंकर एकांत में वास करते हैं, एकांतेश्वर महादेव के रूप में विराज। और उसी तरह से है कुंदकेश्वर महादेव। एकांतेश्वर महादेव के लिए एक और चीज का वर्णन किया गया। एकांतेश्वर महादेव के लिए अगर कहीं ध्यान दें, थोड़ा सा हो सकता है कि स्मरण में आप लोगों के रहेगा तो आगे काम आ सकता है। एकांतेश्वर महादेव, यदि शरीर के अंतर्गत कहीं पर भी कोई चर्म रोग अगर शरीर में आ गया, कोई भी चर्म रोग आ गया, चाहे चमड़ी काली पड़ गई हो, चाहे चमड़ी सफेद पड़ गई हो, चाहे कोई शरीर का भाग दाग से मैं पीड़ित हो रहा हो, पूरा शरीर अगर बेकार भी हो रहा है, तो उसके लिए भी एकांतेश्वर महादेव का स्मरण। पर एकांतेश्वर महादेव का स्मरण तो है, पर जहां तुम एकांत में जल चढ़ाओगे शिव जी पे, साधारण जल तुम्हारी भले बॉटल में रखा हो, चाहे कलश में रखा हो, चाहे कैसा भी, और एकांत में कोई शिव जी मिल गए, वहां पर 5 वृक्ष की पत्तियों को, वहीं के जंगल में से 5 पत्तियों को तोड़ो, शिव जी को समर्पित करो, और अपनी बोतल में जल हो, कलश में जल हो, लोटे में जल हो, वो शिव जी को चढ़ाओ, और वो जल वहीं की वहीं अपने जिस स्थान पर आपको चर्म का रोग है वहीं बैठकर उसको लगाकर कुछ देर बाबा का दर्शन कर कर शिव का नाम जप करो। चाहे पंचाक्षर बोलो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर बोलो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, मंत्र का जाप करो और फिर उठकर चले जाओ। 4-5 बार यदि एकांतेश्वर महादेव पर चढ़े हुए जल का अपने शरीर पर आपने लेपन करना प्रारंभ करा, वो चर्म रोग धीरे 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 समाप्त होता चले गया। कल एक पत्र था, कल एक पत्र पढ़ा था, आप लोगों के स्मरण में होगा कि एक बच्चे को पूरा शरीर सफेद हो गया था। अगर वो बैठा हो तो हमने कल भी कहा था, अगर हो तो आज पूरा शरीर सफेद हो गया, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ गई। उस मां ने आखिरी में शिव का भजन, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करना प्रारंभ कर। एकांतेश्वर, और एकांतेश्वर महादेव का ही कनेर का पुष्प भी काम करता है महाराज।
कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, कोई प्लाट है, बिक नहीं रहा, बहुत टेंशन आ गया, बिकने कोई तैयार नहीं है, जा ही नहीं रहा। तो जहां एकांतेश्वर महादेव विराजमान है, उन पर चढ़े हुआ कनेर का फूल उसी भूमि पर ले जाकर यदि पटका जाता है तो कुछ ही महीने में वो प्लाट कैसा भी हो, वो जमीन कैसी भी हो, वो बिकती जरूर है, बिक ही जाती। एकांतेश्वर महादेव, शिव का एकांत स्वरूप, जहां भगवान ओघड़दानी शिव विराज एकांत। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तू चढ़ी कटी भोले मैं तेरी। उसी तरह कुंदकेश्वर महादेव का वर्णन आता है। कुंदकेश्वर महादेव जहां माता पार्वती ने कुंदुक का प्रहार करा और विदल और उत्पल दोनों असुर समाप्त हो जाते हैं, और वो कुंदुक जाकर भगवान शंकर को स्पर्श करता है और शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो जाता। क्या नाम पड़ गया? कुंदकेश्वर। ये कुंदकेश्वर पुरुषों के लिए भी, स्त्री के लिए भी, बेटों के लिए भी और बेटी के लिए भी, बुजुर्ग के लिए भी, माता और पिता के लिए भी बहुत काम करता है। यदि रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी होती है स्त्री के जीवन में, रजो धर्म से जुड़ी अगर कोई भी परेशानी है स्त्री के जीवन में, रजो धर्म बढ़ गया, घिड़ गया, रजस्वला धर्म में तकलीफें आ रही हैं, तो केवल एक दुर्वा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित करवाओ, शंकर भगवान को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करवाओ और उसको उठाकर वापस बुलवाओ। दोपहर का समय हो, सुबह नहीं, शाम नहीं, तो मध्य दोपहर के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खाइए और उसके 15 से 20 मिनट बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 3 बार आचमन कर लीजिए। रजो धर्म से जुड़ी हुई कैसी भी प्रॉब्लम होगी, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो, चाहे पेट का दर्द हो, चाहे कोई भी समस्या हो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो ठीक हो ही जाती है। दूसरी बार वो समस्या खड़ी ही नहीं होती। कुंदकेश्वर। उसी तरह पुरुषों के लिए भी कुंदकेश्वर महादेव का लीला का वर्णन किया गया। जब कई पुरुष लोग कहते हैं गैस अड़ गई है, यहाँ छाती में गैस फंस गई है, ऐसा लगता है यहाँ छाती में दर्द रहता है, ऐसा लगता है यहाँ फेफड़ों में दर्द रहता है, रात्रि को सो के उठते हैं तो ये चेस्ट दुखता रहता है, ऐसा पुरुष लोग कहते हैं कई बार कि छाती में दर्द रहता है, ये पीठ में यहाँ से यहाँ तक अकड़न रहती है, सो के उठो और यहाँ दर्द चालू हो जाता है। तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, एक कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महाराज भगवान शंकर के ऊपर और वही चावल का दाना और बेलपत्र लाया जाए, चावल के दाने को सुबह, बेलपत्र को मध्य दोपहरी में चबा चबा कर खाया जाए और केवल 7 दिन अगर उसका सेवन कर लिया जाए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, फिर आप 15 दिन के बाद तो जान दो, अभी हम आने वाले हैं भीलवाड़ा में, वहां सूचना देना कि शरीर में आराम लगा कि नहीं लगा। कुंदकेश्वर महादेव। 2 महादेव का स्मरण, कल 2 देवियों का स्मरण करवाया था। कौन कौन सी देवी थी? जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर अर्पणा, दूसरे नंबर पर तिलकेश्वरी। आज 2 महादेव का स्मरण करवाया। पहले नंबर पर एकांतेश्वर और दूसरे नंबर पर कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर, एक कुंदकेश्वर महाराज महादेव की एक पत्र आया है, देखो बड़ा सुंदर। अच्छा, देखिए सारी रिपोर्ट भेजी है, पूरी इलाज चल रहा है, 17 साल का इलाज चल रहा है और 17 साल की जो रिपोर्टें हैं और उसकी एक सीडी जो हॉस्पिटल से दी जाती है वो सीडी भी भेजी है कि पूरी रिपोर्ट और सीडी। अब पत्र देखिए, ठीक है, 15 साल 17 साल की
लक्ष्मी दुर्गा प्रसाद जांगीड़, मेरा फ़ोन नंबर ये है। मैं किशनगढ़ अजमेर से हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। लक्ष्मी दुर्गा प्रसाद जांगीड़, मेरा फ़ोन नंबर ये है, किशनगढ़ अजमेर से। गुरुजी, मुझे 17 साल से इन्फेक्शन है, बहुत परेशान। मैं बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा और मेरा इन्फेक्शन बढ़ता गया। मेरे बच्चेदानी में तकलीफ, वॉशरूम में सर तकलीफ। मैंने किशनगढ़, अजमेर, जयपुर, जोधपुर ऐसी कई जगहों पर दिखाया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरी पड़ोसन ने बताया कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा कहते हैं, टीवी पर आती है, वो सुनो। गुरुजी, मैंने कथा सुनना चालू किया। कथा में बताया गया, बाबा के चरणों का स्मरण किया और बाबा का सीहोर जाकर वहां पर कंकर शंकर पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष भी लेकर आई। फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो पूजन का विधान आप बताते हैं वो मैंने करा। रात्रि को रुद्राक्ष गलाकर जल शिव जी को चढ़ाकर वो भी पीना चालू करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा की कृपा से बाबा ने मेरी सुन ली और 17 साल की जो बीमारी थी आज मेरी पूरी समाप्त हो गई। कुंदकेश्वर महादेव ने मेरे ऊपर कृपा की। उसकी पूरी रिपोर्ट, उसने पूरी रिपोर्ट यहाँ लगा कर भेजी है। जितनी भी रिपोर्टें होती हैं हॉस्पिटल की, डॉक्टर की, जितनी रिपोर्टें, जितनी सीढ़ियाँ आदि सब लगा दी पूरी रिपोर्टों की कि शिव कुंदकेश्वर महादेव कितनी कृपा कर। और यहां तक हम कहेंगे, अगर बहुत ज्यादा रोग हो जाए, शरीर में बहुत बीमारी लग जाए, हम जीजियों से भी कहते हैं, अगर चिड़चिड़ा प्रवृत्ति आ रही है, क्रोध आ रहा है, शरीर ठीक नहीं है, सिर में दर्द बना रहे, शरीर ठीक ना रहे, हाथ में एक बेलपत्री पकड़कर कुंदकेश्वराय नमः, कुंदकेश्वराय नमः, कुंदकेश्वर। भाई साहब, टेलर साहब दुकान खोल दी है, सफाई कर दी है, क्या क्या काटना है। अब वो दर्जी फोन पर बोला, तू हाथ काट दे, मैं गला काट दूंगा। अब जितने बस में बैठे थे सब उठ के भग गए। उन्होंने सोचा, बताओ ये ना जाने किस किस का गला काटेगा, किस किस का हाथ काटेगा, क्या भरोसा है। पर वो दोनों अपनी बात कर रहे थे, वो अपनी बात में लगे हुए। तो किसी किसी के समझ में आ जाता है कि हाँ, कुंदकेश्वर नाम से क्या फर्क पड़ता है, एकांतेश्वर महादेव के नाम से क्या फर्क पड़ता है, भगवान शंकर के पिपलेश्वर नाम से क्या फर्क पड़ता है, बटकेश्वर नाम से क्या फर्क पड़ता है। किसी किसी को जब जब समझ में आएगा तब तब जानेंगे कौन से नाम से क्या फर्क पड़ रहा है। सब नाम अलग है, सब नाम के सब भाव। और महाराज शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख दया करी हार हार महा श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शिव की भक्ति में तल्लीनता हो, बिरल उत्पल को सन्मात कर दिया माँ ने। समय आया, एक भाव व्यक्त किया माता ने, भगवान शिव से प्रार्थना करी माता ने, और माँ आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी माँ शिव जी के साथ में काशी भ्रमण करने के लिए चल दी। माता पार्वती जी काशी के लिए चली। जब भ्रमण करने के लिए काशी के लिए चली है माँ पार्वती जी, शिव जी को कोई जरूरी एकदम कार्य आया, भगवान शंकर उठकर एकदम जाने लगे। शिव उठे जाने लगे। पार्वती जी ने कहा, यदि आप चले जाएंगे
आप अगर चले जाओगे तो मेरा मन अकेले नहीं लगेगा। आप कुछ कृपा करिए, मुझे अकेला ना छोड़िए। शिव जी ने कहा, पार्वती सुनो, तुम आद्य शक्ति हो, तुम जगत जननी हो। जगत में ऐसा कुछ नहीं है जिसको तुम प्रकट नहीं कर सकती। तुम में वो बल है। एक स्त्री, एक नारी एक ऐसी होती है जो अपने मन पर अगर भाव प्रकट कर ले तो पूरे घर को स्वर्ग बना देती है, पूरे घर को स्वर्ग। और यदि अपने मन में ठान ले तो पूरे घर को स्वर्गवासी भी बना देती है। आओ, अगर वो अपने मन को ठान ले कि हाँ मुझे घर को स्वर्ग बनाना है तो स्वर्ग बना देगी, और नहीं तो ठान ले कि मुझे घर को अच्छे से नहीं रखना है, अच्छे नहीं रखना है, तो फिर स्वर्गवासी बना देगी। एक स्त्री। तुम क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती है, मैं अकेली यहाँ नंदन वन में करूंगी, मुझे इस नंदन वन में अकेले नहीं रहना। मैं इस नंदन वन में अकेला नहीं रहना चाहती, इस नंदन वन में मैं अकेली नहीं रहना चाहती। शिव जी ने कहा, तो अकेली मत रहिए। सामने अशोक का पेड़ था। मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी से कहा, यदि तुम चाहती हो कि मैं अकेले नहीं रहना चाहती तो ये सामने अशोक का पेड़ है, तुम चाहो तो इस अशोक से, इस अशोक के वृक्ष का स्मरण कर कर आप इससे जो चाहो वो प्राप्त कर सकती हो। मां दुर्गा भवानी आद्य शक्ति जगत जननी बैठ गई, नेत्र बंद किया। नेत्र बंद कर कर मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने, माता शक्ति ने, मां दुर्गा भवानी ने, मां आद्य शक्ति ने अपने नेत्र बंद कर कर शिव का स्मरण किया। भगवान शंकर का स्मरण कर कर मां आद्य शक्ति ने जब भगवान शिव का स्मरण कर कर अशोक के वृक्ष की ओर दृष्टि दी, जैसे ही दृष्टि दी तो उसी अशोक वृक्ष की मिट्टी से सामने से एक सुंदर सी कन्या प्रकट हो गई। सुंदर सी कन्या, वो आकर मां जगत जननी के गले से लग गई। शिव की लीला थी, शंकर भगवान को प्रकट करना था। और तुरंत जैसे ही वो कन्या गले से लग रही थी, इतने में देव अधिदेव महादेव का प्राकट्य होता है। आ जाते हैं भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शिव। आकर पूछा, ये कौन है? पार्वती जी ने कहा, आपने कहा था मेरे एकांत को मिटाने के लिए मैंने इस कन्या को प्रकट किया। शिव जी ने उसका नाम अशोक सुंदरी रख दिया। क्या नाम रखा? अशोक सुंदरी। उसका नाम अशोक सुंदरी रख दिया। पार्वती जी ने कहा, ये कन्या जिसको मैंने प्रकट किया है, इसको कोई वर नहीं देंगे आप? शिव जी ने ब्रह्मदेव को प्रकट करा, भगवान विष्णु को आमंत्रित करा, इंद्र को बुलाया, गरुण को बुलाया, वरुण को बुलाया। 33 कोटि देवता उस नंदन वन में, उस काशी में एकत्रित हो गए। और नंदन वन की भूमि पर, काशी की भूमि पर सारे देवता प्रकट होकर उस अशोक सुंदरी को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर, उसके भोलेपन को देखकर, उसकी कोमलता को देखकर भगवान ब्रह्मा ने, भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने वर प्रदान कर दिया। हे शंकर, तुम्हारी ये पुत्री कहीं और नहीं, तुम्हारे ही साथ रहेगी। और हम वर देते हैं। सब देवताओं ने मिलकर वर दिया, जो शिव जी पे जल चढ़ेगा, मां आद्य शक्ति जगत जननी के हाथ से निकलकर अशोक सुंदरी के पास पहुंचेगा। जैसे ही अशोक सुंदरी के पास वो जल पहुंचेगा, अशोक सुंदरी एक कन्या के भाव से अपने पिता से कहकर उसके दुखड़ों को समाप्त करवा देगी। वो अशोक सुंदरी, वो अशोक सुंदरी। स्थान है महाराज, देखिएगा, समझिए, थोड़ा जरा समझिएगा। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल है। ये शिवलिंग भगवान शंकर का स्वरूप है। जो सामने जल बहता है, उसके राइट का जो भाग है वो श्री गणेश जी महाराज हैं, लेफ्ट का जो भाग है वो श्री षडानंद कार्तिकेय हैं, और बीच में शिवलिंग के ठीक सामने एक मोटी सी लाइन होती है। कई जगह पे वो सांप बना होता है, कई जगह पर मोटी सी लाइन बनी होती है। वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है।
कौन का स्थान है? अशोक सुंदरी का स्थान। जब जीवन में बहुत कर्जा हो जाता है या धन की कमी पड़ने लगती है तो यही एक जब जीवन में बहुत कर्जा हो जाता है या धन की कमी पड़ने लगती है तो यही एक अशोक सुंदरी का स्थान ही एक ऐसा स्थान है जहां पर कुमकुम का लेपन, कुमकुम कहते हैं रोली को, उस रोली का लेपन किया जाता है। उसी रोली को लाकर दरवाजे पर लगाया जाता है। प्रत्येक शुक्रवार, प्रत्येक सोमवार, प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि यदि इस अशोक सुंदरी वाली जगह पर कुमकुम का लेपन करा जाए, कुमकुम मतलब रोली, रोली का लेपन करा जाए और उसी रोली को दरवाजे पर लाकर लगाया जाए तो भले दुकान नहीं चल रही हो, घर में पैसा नहीं टिक रहा हो, धीरे धीरे व्यापार चलना प्रारंभ होता है, धन आना प्रारंभ होता है। वो अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी के स्थान। और जो अशोक सुंदरी है वो कोई साधारण कन्या नहीं है, साधारण नहीं है, वो जीवन का एक सुख देने वाली। कल आप लोग कथा में जब श्रवण करेंगे तो कल कथा में जब तारकासुर के बेटों का चरित्र सुनेंगे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी का चरित्र सुनेंगे, उसमें एक अशोक सुंदरी और अशोक सुंदरी के पति का स्मरण करेंगे, अशोक सुंदरी के कथाओं का प्रसंग का वर्णन करेंगे। ऐसा सुंदर प्रसंग यहाँ आता है। आज अशोक सुंदरी पर ही कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हुए 2 दिन की कथा हो रहे। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा और परसों कथा का विराम दिवस रहेगा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। 2 दिन की कथा है। बाबा को शिवरात्रि के दिन दिल से कथा का भाव कहो, रात्रि विश्राम पंडाल का करो, सुबह कथा श्रवण करो और अपने गंतव्य की ओर जाओ, अपने जीवन को धन्य बनाओ। हर हर महादेव। पुनः पुनः फिर साधुवाद देते हुए बीच में भगवान श्री कुंदकेश्वर जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें कुंदकेश्वर भगवान। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। आनंद के साथ आज कथा के इस पावन चरित्र में, पावन स्वरूप में हम आरती के कुछ नाम है बोलेंगे महाराज। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुंदर पंचम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल जी नागर बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में श्री सतीश जी पुनिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में हमारे आदरणीय विधायक महोदय स्वामी श्री बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज जी जो कि मंच पर विराजमान है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी के लिए। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरि नारायण। ओम हरे 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 महादेव। एक कानन चतुरा
माझे जन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला भजमाला मुंडमाला रानी भोले मुंडमाला रानी त्रिपुरारी कर सारे त्रिपुरारी कर सारे वरमाला रानी ओम हरे 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 श्वेतांबर पीतांबर बालांबर अंगे भोले बालांबर अंगे सजकादिक करुणादिक सजकादिक रमादिक भोगादिक सजे ओम हरे 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 के मात कमंडल चक्र सुललता भोले चक्र सुललता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव नमामि सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका अक्षर के माते ओम अक्षर के माते जीनो का ओम हरे 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 महादेव काशी में